अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में मुलाकात होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते करीब 3.5 साल से जारी युद्ध के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच 7 साल बाद हो रही इस मुलाकात का एजेंडा रूस यूक्रेन जंग को रोकना है। ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन मिलिट्री बेस पर 1-to-1 मीटिंग होगी। हालांकि इस मीटिंग को लेकर इस शहर में ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अलास्का के एंकरेज शहर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की तरफ से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मौजूदगी के बिना पुतिन से मुलाकात करने का विरोध किया। इस मीटिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही स्टेफनी शेफर ने कहा, मुझे लगता है कि वे दोनों घातक रूप से आत्ममुग्ध हैं, जिन्हें केवल अपने स्वार्थ की ही परवाह है। अगर वे सच में ये चर्चा करना चाहते कि यूक्रेन में क्या हो रहा है और युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए, तो वे राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी शामिल करते। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर नेल्टा एडवर्ड्स कहती हैं कि पुतिन मजबूत दिख रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने उन्हें अकेले आमंत्रित किया है। It's really disturbing that Trump is meeting here with Putin without Zelensky present. यह वास्तव में परेशान करने वाली बात है कि ट्रंप यहाँ पुतिन से बिना जेलेंस्की की मौजूदगी के मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप ने पुतिन को परखने के लिए ये मुलाकात रखी है। पुतिन मजबूत दिख रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने उन्हें अकेले आमंत्रित किया है। मेरा मानना है कि यह सब सिर्फ दिखावा है और इससे कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। वहीं किरण गेर ने ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक के दौरान यूक्रेन के किसी प्रतिनिधि के मौजूद न होने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह बैठक सफल होगी और कुछ हल निकल सकेगा। हालांकि मुझे चिंता है कि यहाँ यूक्रेन के प्रतिनिधि मौजूद नहीं हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस दौरान उनके बीच सिर्फ एक ट्रांसलेटर ही मौजूद होगा। दोनों के बीच क्या बात होगी इसका ब्यौरा नहीं आएगा। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा कि शिखर सम्मेलन के असफल होने की 25% संभावना है, लेकिन उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यदि बैठक सफल रहती है तो वो जेलेंस्की को अलास्का बुलाकर पुतिन के साथ 3 तरफा मुलाकात कर सकते हैं। ट्रंप पहले से कहते आए हैं कि उनके पुतिन से अच्छी बनती है और उन्होंने पुतिन की तारीफ करते हुए उन्हें यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए काफी स्मार्ट तक कहा था। लेकिन हाल के महीनों में उन्होंने पुतिन से नाराजगी जताई और उनके देश पर और प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। दूसरी तरफ जेलेंस्की और दूसरे यूरोपीय नेता ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि ट्रंप और पुतिन की एंकरेज मुलाकात में उनके हितों का ध्यान रखा जाए।